बदनीति पे मबनी ट्रांसफर इस्लामाबाद में हुई हैं, इसका न सिर्फ विक्टिम इस्लामाबाद की लीगल फर्टेनिटी है, न सिर्फ पाकिस्तान की लीगल फर्टेनिटी से इफेक्ट होगी, बल्कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ से मोहब्बत करने वाले लोग, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का ख्वाब देने वाले लोग, उनको ये सबको मुतासर करेगी। प्रोविंशियल बार काउंसिल्स को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने अपने प्रोविंसेस में कल स्ट्राइक का ऐलान कीजिए। जजेस के तकर्रुर तबादले नामंजूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। कल कोई वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होगा। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने कहा, वकला 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद करते हैं। ये तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी हैं। इस अमल की भरपूर मुखालिफत करते रहेंगे। 10 तारीख को 8 जजेस की तैनाती के लिए इजलास भी बदनीयती है। अदलिया में मजीद तकसीम होगी। 10 फरवरी का इजलास मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम के बारे में लिखा जाएगा कि ये इत्तेफाक राय से मंजूर हुई। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की मजम्मत भी करते हैं। PTI ने इस तरमीम के खिलाफ अब तक क्या किया है? कल G11 में मुल्क गिर कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। मुल्क भर के वकला से अपील है, हमारा साथ दें। सदर मुमलिकत ने 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत तबादलों की मंजूरी दी। तीनों जजेस के कल से नई जिम्मेदारी संभालने का इम्कान। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखा, मुतालबा किया था कि किसी भी दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस लगाया जाए। जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में रद्दोबदल का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट के आने से जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू जस्टिस समन रफत से सीनियर होंगे। हम डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर हाल में शिकस्त होगी। मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को 2 टोक वार्निंग। कहा, बैरूनी आकाम के सहूलतकारों को अच्छी तरह जानते हैं। मुनाफिकत का लबादा ओढ़े ये लोग शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी तुम्हारा पीछा करेंगे। वतन दुश्मन अनासर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने फ़ौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिश में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। कहा कि एयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती हुई मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर बातचीत की गई। जैसे ही बानी PTI कॉल देंगे हम इस्लामाबाद जाएंगे। बड़े मुनज़्ज़म प्लान के साथ मार्च करेंगे। नवंबर के लॉन्ग मार्च में हमसे जो गलतियां हुई उन्हें नहीं दोहराएंगे। इकट्ठे बैठकर अपने लोगों से रहनुमाई भी लेंगे। PTI KP के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की रिहाई के लिए बहुत कोशिश की। हमने माजी की गलतियों और तजर्बात से सीखना है।
जुनैद अकबर ने पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास बुला लिया। 8 फरवरी को सवाबी में होने वाले जलसे की तैयारियों के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जमहूरियत का नारा लगाकर खून चूसते हैं। ये लोग नौजवानों के हाथ में कलम के बजाय क्लाशनकोफ देते हैं। वसाइल के दरमियान जो आए नौजवान उसे हटा दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का नारा हम नहीं लगाते। क्या शहर में बिजली पानी और गैस मिल रहे हैं? क्या रोजगार फराहम किया जा रहा है? अवामी मसाइल सबके सामने हैं जो हल नहीं हो रहे। अब सिर्फ अवाम का सिस्टम चलेगा। आर्मी चीफ से दरखास्त है कि वो पाकिस्तान के लिए इक़दामात करते रहें। पीपल्स पार्टी पी का एक तरमीम में बराबर की शरीक है। इन्होंने इस कानून के हक में वोट दिया है। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अब मुजाहिरा ना करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों जमातें मुल्क में काले कवानीन के निफाज में बराबर की जिम्मेदार हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग दिया। इन्हें अपने काले धन का मुकम्मल हिसाब देना होगा। वो दिन दूर नहीं होगा जब ये एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगे। पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग ने मिलकर आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट दिया। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी असल में नूरा कुश्ती है। 2-3 हज़ार वोट लेने वाले शहर पर मुसल्लत हो गए। मुतनाज़ क़वानीन मंजूर करवाए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने यूनिवर्सिटी एक्ट की शक्ल में तालीम पर हमला कर दिया। सिंध भर के असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं हैं। ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर बनाएंगे, फिर पैसों का धंधा चलेगा। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई काम नहीं कर रही। सरकारी सतह पर पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहल में मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स भी कायम हैं। खुसूसी तलबा के लिए 9000 से ज़ायद मुआवन आलात की फराहमी, 7000 से ज़ायद आला समात, 360 व्हील चेयर्स, 300 वॉकर्स, बैसाखियाँ और सफ़ेद छड़ियाँ शामिल हैं। खुसूसी निसाब भी तैयार। मरीम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानंद हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ हर सूरत पूरा करेंगे। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर भी माली बोझ कम होगा। ईरान और पाकिस्तान बरदर इस्लामी मुल्क हैं। हमें दूर देखने की बजाय तिजारत अपने पड़ोस में करनी चाहिए। ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर खुरासान का 3 रोज़ा दौरा था। बरामदात और दरामदात पर मुआहदे और MOUs हुए। गवर्नर खुरासान रिजवी ने दावत दी है कि जल्द ताजरों के वफ्द के साथ ईरान जाकर बाहमी मुआहिदों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। पाकिस्तान के तवानाई बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। हमें चाहिए कि सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से की गई पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अहम इक़दामात। अरबों रुपए मालियत के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन खुदकार निज़ाम के तहत सेटेलाइट से मुंसलिक हर घंटे का फ़ज़ाई डाटा फराहम करेंगे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद तरीन एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी रहेगा। ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में मुआविन होंगे। मंसूबा हर शहरी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिस्री हममनसब अब्दुल फताह अल सीसी को फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने मिस्री हममनसब से जंगबंदी मुआहदे पर बात की। अब्दुल फताह अल सीसी ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की कोशिशों पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी अमूर, इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू की। सरमायाकारी बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़।
और आलमी शहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा 47 बरस की हो गई। कोलंबियन गुलकारा के गाए गाने ज़बान ज़द-ए-आम हुए। 2010 के फीफा वर्ल्ड कप के गाने दिस टाइम फॉर अफ्रीका ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल शकीरा ग्रैमी और MTV म्यूजिक समेत मुतअद्दिद अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं।